दोस्तों आज मैं हूँ भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले में एक गांव जिसका नाम है ताजेवाला। ताजेवाला दरअसल एक गांव है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यमुना नदी जिसमें नाम मात्र का जल है, और उसके लेफ्ट साइड में एक देखिए विशाल पत्थरों की संरचना, ऊंची ऊंची इमारत तो जैसी पत्थर बेमिसाल मजबूती जिसमें अथाह लोहा और लकड़ी आज भी लगी हुई है, और इसके ऊपर व्यवस्था चलने फिरने की। ये कहलाता है ताजेवाला डैम। 1873 ईस्वी में ये चालू हुआ और उसे करीब 10 वर्ष इसे बनने में लगे थे। तो करीब कह सकते हैं 150 वर्ष पुराना ये वो उत्तर भारत का ऐतिहासिक डैम है जिसने उत्तर भारत में नदी व्यवस्था, जल व्यवस्था और नदी का पारिस्थितिक तंत्र अर्थात यमुना नदी की धारा सब बदल कर रख दी थी, सब ढांचा चेंज कर दिया था। अंग्रेजों ने यहाँ से उत्तर भारत में यमुना नदी का विशाल जल यहाँ पर स्टोर करते थे। वे ये देखिए, ये कभी बहुत बड़े, ये अब टूटा हुआ है। अब ताजेवाला डैम 1999 में बाढ़ आ गई थी और इसकी रिकंस्ट्रक्शन इसको करना छोड़ दिया था। 150 साल में ये इतना मजबूत डैम है, बैराज है कि कभी नहीं टूटा। और जब इसकी देखभाल करना बंद कर दिया, दूसरा डैम बनाने की परियोजना शुरू हो गई जिसको आज हथनीकुंड बैराज के नाम से जानते हैं, तब ये लावारिस पड़ा रहा और ये फिर डैमेज हो गया, टूट गया, जिसको आज हम देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें एक बार, इसके पत्थर, इसके स्ट्रक्चर, इसकी ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, ये आज भी समय को चुनौती देती है। ये 150 वर्ष पुराना उत्तर भारत का सबसे प्राचीन बैराज में से एक है जिसके मजबूती के किस्से आज भी यहाँ के आसपास के लोगों की जुबान पर हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर कभी केबल कार हुआ करती थी, ऐसा बताते हैं लोग। इधर से हरियाणा से एक साइड से जैसे केबल रोपवे होती है उसमें बैठ के बिजली के द्वारा दूसरे पार जाते हैं, और ये ताजेवाला डैम उधर वहाँ उत्तर प्रदेश में इसकी दूसरा सीमा निकलती थी, वहाँ तक लोग इसमें केबल कार के थ्रू जाते थे। अंग्रेज़ों के समय से ये व्यवस्था थी जो 1999 में समाप्त हो गई। आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकारी महकमा तंत्र भी मानता है कि 150 साल में इस पुल को यमुना नदी की प्रचंड धारा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, और केवल 20 साल पुराना हथनीकुंड बैराज जो कि भारतीय इंजीनियर्स ने बनाया, उसको यमुना नदी 2 बार तोड़ चुकी है केवल 20 साल में, एक नए ब्रिज को। ये इसके कुछ बचे हुए अवशेष देखिए, नाम मात्र का यमुना नदी में ये। और ये एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, ये जो आप जल देख रहे हैं नाम मात्र, यही अब यमुना नदी है। ये यमुना नदी जो है हमारी प्राचीन पवित्र ऐतिहासिक नदी, ये नदी में ये जो थोड़ा सा जल है केवल ये छोड़ा जाता है हथनीकुंड बैराज से ताकि केवल जीवित रहे, ये वो नदी है। और इस नदी में प्रचंड प्रवाह जल का तब होता है मानसून में, जब हथनीकुंड बैराज में पानी की जो क्षमता होती है उसको वो बैराज रख नहीं पाता। इतना अथाह जल उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों से आ जाता है इसमें, और तब इसमें लबालब पानी भरकर चलता है। दरअसल हम ये जो ताजेवाला जगह है दोस्तों, ये है एक इस तरीके से कह सकते हैं, अंग्रेजों ने इस जगह बहुत सोच समझकर हथनीकुंड ये ताजेवाला बैराज बनाया था। इसकी वजह है यहाँ से ये हरियाणा का मैदानी इलाका लगभग समाप्त हो जाता है, और यहाँ से उत्तराखंड भी बिल्कुल पास में लगता है और हिमाचल भी लगता है, यानी कि पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। तो पहाड़ से जल लाकर ये मैदानी इलाका स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टोर होता है, करते थे। आगे मैदानी इलाका चलता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा का। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का विभाजन का काम ये यमुना नदी करती है। तो पीछे पहाड़ी इलाकों से सारा जल पानी स्टोर करते थे, इकट्ठा करते थे। फिर यहाँ पर उन्होंने 6-7 बहुत बड़ी बड़ी विशाल नहरें, जिनमें पश्चिमी यमुना लिंक नहर, पूर्वी यमुना लिंक नहर के नाम से भी मशहूर हैं, ऐसी ऐसी नहरें इस यमुना नदी में से निकाली, जो कि बहुत विशाल नहरें भी, और यमुना नदी का सारा पानी यहीं चूस कर उन नहरों में छोड़ देते थे, ख़त्म कर देते थे। और वे 3-4 नहरें वे उत्तर प्रदेश में जाती हैं और वे 3-4 नहरें हरियाणा में जाती हैं। फिर इसी प्रकार यहाँ पर एक बहुत भरपूर प्राचीन ऐतिहासिक और सम्मान के योग्य एक नदी का यूँ कहें देहावसान हो जाता था, उसकी मृत्यु कर दी थी अंग्रेजों की बनाई हुई इस व्यवस्था ने। और आश्चर्य देखिए, वो 70 साल से करीब 150 साल से वही व्यवस्था
आज भी चली आ रही है। यमुना नदी को मारकर इस देश में नहरों को जिंदा रखा जाता है और एक नदी को उसकी मौत की गवाही का ये जो क्षेत्र है वो यही ताजे वाला है। अगर आप यमुना नदी को मृत देखना चाहते हैं कि पानी कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। अदरवाइज इससे ऊपर जो पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं हिमाचल की, उत्तराखंड की, वहाँ यमुना नदी पे अथाह जल है, इतना जल कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि यमुना नदी भी गंगा की तरह एक पवित्र नदी और सारा साल बहने वाली और अथाह जल का प्रवाह करने वाली ये नदी है।